आए हो क्यों आए हो क्यों जहां में, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में जब लौटोगे दोबारा। आए हैं इस जहां में, है लक्ष्य प्रभु पाना, सद्गुरु से ब्रह्म पाकर है ब्रह्म में समाना। जो पूर्ण समर्पण करता है मैं को भी अर्पण करता है, उस भक्त के जीवन कानन में वह महक अनोखी भरता है। खुदा शब्द का तात्पर्य है जो खुद में आ जाए, खुद प्लस आ खुदा। कहता है खुदा जो खुद से जुदा, जानो वो अधूरा है, दिखला दे जो खुद में खुदा, उसे ही पीर कहते हैं। हम दो पासे ही रहता है फिर वहां में रह जाओगा समय को दोबारा बोलो। जीवत मुक्ता सो कहो, आशा तृष्णा खंड, मन के जीते जीत है क्यों भर में ब्रह्मांड। साला कर्म शरीर में सतगुरु दिया लखाई, गरीब दास गलतान पद नहीं आवे नहीं जाई। स्वर्ग सात आसमान पर भटकत है नर मूड, खालिक तो खोया नहीं इसी महल में ढूंढ। सुन्न बेसुन्न से अगम है पिंड ब्रह्मांड से न्यार, शब्द समाना शब्द में अविगत वार न पार। जप तप संयम साधना सब सुमिरन के माई, कबीरा जाने राम जन सुमिरन सम कछु नाई। सुमिरन क्या है, उसकी व्याख्या बताओ। सुमिरन शब्द हिंदी का तद्भव शब्द है जो संस्कृत के स्मरण शब्द से बना है। अब यहाँ पर स्मरण शब्द से पल पल उस परमात्मा को याद करने से है, ना कि किसी प्रकार के तंत्र मंत्र को जपना जप तप साधना से है। परमात्मा को पल पल याद करना ही सुमिरन है, स्मरण है, उसको याद करना है। बहुत खूब। ये वाणी भी खोलो कि तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो। हाँ बताओ। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होई। अब इसमें जो तीन लोक बताए गए हैं वो तीन लोक हैं। सबसे ऊपर का स्वर्ग लोक, बीच का पृथ्वी लोक और नीचे का पाताल लोक जी। ये तो हो गए तीन लोक। अब नौ खंडों की हम बात करें तो नौ खंडों में सबसे ऊपर तीन है, सूरज चांद और सितारे। मध्य में किसका निवास बताया है, मध्य में जीव का, हवा का और आकाश का। और नीचे तीन का निवास बताया किस किस का, पृथ्वी जल और अग्नि का। नहीं कैसे, सूरज ऊपर तो सूरज चांद और सितारा तीन आ गया। हाँ। बीच में जीव, अच्छा। मध्य में है जीव की स्थिति, और हवा की भी बीच में है, और आकाश भी बीच में है। बिल्कुल। ये आकाश से ऊपर है सूर्य तारे वो भी। अब बिल्कुल नीचे क्या आ गया, आकाश से ऊपर कैसे हैं, आकाश से नीचे तो दिख रहे हैं सूरज। आकाश किसको मानोगे आप, जो शून्य को। नीला नीला दिख रहा है। तो इससे भी ऊपर है ये, इनको नीचे अपने इनसे नीचे नहीं मान सकते इनको। और नीचे क्या है, पृथ्वी जल और अग्नि, ये तीन हो गए। इनको तीन 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 तीन, ये नौ खंड बताएंगे। अच्छा। नौ खंड नीचे नीचे तो आगे पृथ्वी जल अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि, बीच में आ गई हवा, जीव, आकाश, और ऊपर आ गई जीव। जीव यही जीव, ये जीव ही जीव, जिसके जीव के बारे में बताया गया। ये बीच में है, ये मध्य में है ये। बिल्कुल बिल्कुल। राम है साहिब जी की। अभी चाम का महल में या राम बोल रही है या कड़ी जाए, कहाँ जाता है, बस वही तो बात। बताओ कहाँ जाता है। तो अब ये जो नौ खंड बताए हैं उसमें जो मध्य जो इसकी अवस्था बताई है, जीव हवा आकाश, मध्य में ही जीव का निवास, तो मध्य अवस्था में। हाँ बिल्कुल इसी में है ये, जीव कहीं नहीं जाता। इसी में फिर चोला धारण कर लेता है। गीता में कहा है कि अर्जुन जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार एक देह को छोड़ करके ये जीवात्मा, ये जीव अपने कर्मानुसार दूसरा चोला धारण कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मध्य में ही है इसका निवास जीव का, मध्य में निवास है। अब या जो ऑथेंटिक और प्रमाणिक बात जो बताई बीच बीच मत मैं बोल, ये इंटरनेशनल निरंकारी मिशन के द्वारा जो दिया गया ब्रह्म ज्ञान है ना,
उसमें बताएंगे नौखंडी। तो ये ऐसी वैसी बात कोई वो आप नहीं तो है। इंटरनेशनल प्रचारक रह तो चुके हो। उसमें बताया गया है ये बात। वो प्रमाणिक उनके अवतार वाणी के अंदर इसका उल्लेख भी है। अच्छा, बिल्कुल उल्लेख है नौखंडों का, बिल्कुल। 3 लोक नौखंड में। गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे बिल्कुल, ना कर सके, गुरु करे सो। बिल्कुल।